हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका की आप सभी बहनों के लिए एक नई अपडेट सामने आ चुकी है। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ एक बिग अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए सामने आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग डर रहे थे कि नहीं सर अपनी ये नहीं करना। तो मैं आप सभी को कह रहा था कि नई भर्ती आपकी आ रही है भाई, पेट 2023 आपको देना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने ऐसा ही कहा था, काफ़ी लोग देने भी नहीं गए थे। हालांकि इस बार पेपर का लेवल काफ़ी अप था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई आपको दिक्कत यहाँ पर ज़्यादा होने वाली नहीं थी। हालांकि आप एग्ज़ाम अगर स्कोर कार्ड आपके पास होता तो आप लोगों को मौका मिल जाता। काफ़ी लोगों ने नहीं दिया है, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जिन्होंने दिया है बहुत अच्छा, भले ही आपके मैं कह रहा हूँ कि 5 से 10 नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा एनएम हो चाहे वो मुख्य सेवा का एग्ज़ाम हो, सभी को मौका मिला है। इसलिए आप सभी को कहता हूँ, ठीक है। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो अभी पेट की आंसर की आ चुकी है, जैसा कि मैं नोटिस बता रहा हूँ कि अभी नोटिस अनाउंसमेंट कल को हुई। तो आपने मास्टर आंसर की नहीं देखी यूपी पेट का, तो देख लीजिएगा आप सभी बहनों से, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो ठीक है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि आपको मिलने वाला है फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी को 2024 के लिए आपको मुख्य सेविका की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कि अगर दिसंबर तक फॉर्म आने की जो उम्मीद बताई जा रही है, दिसंबर तक 2023 में अगर फॉर्म आता है लास्ट मंथ तक, इसी साल में, तो मान के चलिए कि आपको करीब मार्च के आसपास तक आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा 2024 में, ठीक है। लेकिन जो ये भर्ती आएगी, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, ये भर्ती आपकी 2023 के नोटिफिकेशन पर आएगी। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 2022 पर तो आए नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, कहा भी नहीं जा सकता। जो कि अभी उम्मीद जग रही है, उम्मीद बनाए रखिए सभी लोग कि 2023 के जो है लास्ट तक हमारे आ जाए न्यू वैकेंसी, ठीक है। अगर नहीं भी आती है तो 2024 में बिल्कुल कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी जरूर आएगी, ठीक है। अगर आपने फिट एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल रहोगे। तो ये नहीं कहूँगा कि आप तैयारी ही स्टार्ट कर दीजिए इस चीज़ की, बिल्कुल नहीं। अभी अगर आप किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की फॉर्म, किसी भी का फॉर्म डाल रखा है आपने, आगे कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसकी तैयारी करिए, ठीक है। बाकी जैसे ही अगर नोटिफिकेशन आएगी तब हम बताएंगे आपको कब आपकी तैयारी आपको कब करना चाहिए, जैसे कन्फर्मेशन क्लियर होगी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के, कि हमारी रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ये डाउट लगातार बना हुआ है। जो कि हम आपको कहीं ना कहीं अपडेट दे ही देते हैं एक का जो है दिन में, कहीं ना कहीं हम जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब सच इन्फॉर्मेशन कोई ऑथेंटिक अपडेट्स होती है तब आप तक बताते हैं, चाहे हमें डेली क्यों ना बताना पड़े। हालांकि कल कोई अपडेट नहीं मिल पाई थी, इसलिए हमने कल आप तक कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाए कि आप तक जानकारी, क्योंकि कल कोई अपडेट नहीं मिल पा रही थी। तो रिवाइज्ड आंसर की, जैसा मैंने आपको बताया था कि रिवाइज्ड आंसर की आने वाली है, तो 15 से 20 नवंबर के बीच आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की आ रही है, अगर फेस्टिवल नहीं रहा तो, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जस्ट इसके बाद आपका रिजल्ट जो है कब आएगा, तो आप रिजल्ट ये मत सोचो कितना जल्दी आ जाएगा, फिर आपका रिजल्ट दिसंबर में आएगा, ठीक है। दिसंबर में, अगर दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जा रहा है तो एक हिसाब से देखा जाए तो जल्दी ही है। अगर आप कि पिछले कई वैकेंसियों को देखो तो उसमें कितना समय ज़्यादा लग चुका है, ठीक है, जिनका रिजल्ट आने में सालों सालों बीत जा चुके हैं। तो इसमें आपका रिजल्ट जहाँ तक प्रोसेसिंग है, बहुत तेज़ी से चल रहा है प्रक्रिया में काम, ठीक है। आप लोग उम्मीद बनाए रखिए, ठीक है। और कट ऑफ को लेकर के एक जो डर है, ठीक है, उसकी भी आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हालांकि जो आज इस वीडियो में अंदर मैं कट ऑफ कई बार तो डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हर एक वीडियो में इसलिए मैं छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि जो अगर कैंडिडेट्स नए होंगे, क्योंकि हमें सबको देखने को चलना पड़ता है। काफ़ी जो बहनें हमारे चैनल से पहले नहीं जुड़ी थी, अगर पहली बार चैनल को देख रही हैं वीडियो पे, तो उनको पता चल सके कि कट ऑफ एक्चुअल में रहेगी कितनी, ठीक है, किसकी इर्द गिर्द रहने वाली है, क्योंकि हमने काफ़ी एनालिसिस के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक है। तो देखिए, एक हमारी अनुमानित कट ऑफ होगी, जो कि हमने काफ़ी एनालिसिस के बाद सबसे सटीक कट ऑफ लगाने की कोशिश की है। तो देखिए, चाहे कुछ भी हो, हमारा क्लियरिटी जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। हालांकि आप लोग डिमोटिवेट मत होना हमारी बताई हुई कट ऑफ पर, अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? देखिए, कम से कम 58 to 60 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो कम से कम अगर इसका 60 जाएगा OUR का, तो कम से कम ओबीसी का 58 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसका 58 के आसपास रहेगा तो फिर इसका थोड़ा सा और डाउन जाएगा। और बाकी AWS की बात करें तो इसको भी मैं इतना ही रहने देता हूँ, चलो वन मार्क्स का डिफरेंस करता हूँ, बाकी सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ हमारी है, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। SC की बात करें
तो SC कैटेगरी में कितना होने वाला है देखिए, तो यहाँ पर जो है SC कैटेगरी में आपका कम से कम फिर भी 52 से लेकर के 52 मान के चलिएगा, ठीक है, इतना भी ज़्यादा कम नहीं रहेगी। और ST की कम से कम 48 के आसपास रहेगी। और जो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स हैं इनके क्या रहने वाला है, तो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स की बात करें तो करीब इनका 45 से थोड़ा सा डाउन रहेगा। अब आप सोचो कि और भी ज़्यादा जाएगी, कम जाने वाली है, 40 से कम जाने वाली है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आप वो उम्मीद मत खोइएगा, ठीक है। ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं फिर से कह रहा हूँ आप सभी को, ये हमारी क्या है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, जो कि अनुमानित कट ऑफ है। और आप लोगों को उम्मीद मत खोना कि भाई इतने हमारे मार्क्स नहीं है, आपने बताया कि फाइनल नहीं हो पाएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि उस वहीं पर क्लियर होगा। क्योंकि अभी हो सकता है कि बाद में इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स BSc वाले, क्योंकि इसमें योग्यता को लेकर के सबसे बड़ा यहाँ पर भ्रम है लोगों के मन में, ठीक है, कि किनको बाहर करता है किनको एक्सेप्ट करता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा कट ऑफ के ऊपर। अगर BSc वालों को मान लीजिए अभी उस पर कार्य चल रहा है, आयोग अगर BSc वालों को बुलाता है तो यहाँ पर मान के क्लियर चल लेला कि भाई कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बदलाव तो तुरंत होगा फटाक से। हालांकि इसके बारे में योग्यता को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के जैसे ही हमें कोई कंफर्मेशन क्लियरिटी मिलती है तो हम आप तक उस बारे में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अभी तक आप लोगों को जो भी जानकारी पता थी हमने बता दी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और जैसे ही अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर बताया कीजिएगा, ठीक है। और एक जानकारी आप लोगों को मैं और देना चाहूँगा कि अभी जो है यूपी पेट का आंसर की जो आया है, ठीक है, आप लोगों के लिए अगर आपने मार्क्स कुछ भी हो, ठीक है, मार्क्स आपके कुछ भी आपको लग रहे थे मास्टर आंसर की, जब हम मैच करेंगे तो आपके मार्क्स कितने, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। बाकी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितनी भी भर्ती आती है, चाहे वो NM हो, स्टाफ नर्स की बात की जाए, अगर परमानेंट वैकेंसी आती है UPSC के थ्रू आती है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम दे रखा है, 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी आपके पास है, तो फिर भी अपने आप को भी आप लोग श्योर मान के चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के मार्क्स होते नहीं, क्योंकि इस बार और भी कम मार्क्स होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को मौका मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपका ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं आपत्ति दर्ज करने के लिए, जो कि 15 नवंबर तक लास्ट डेट दी गई है, ठीक है, तो 15 नवंबर तक का लास्ट डेट है आपत्ति दर्ज करने की। अगर आप यूपी पेट में अगर आप कोई क्वेश्चन गलत है उस पर हम क्वेश्चन जल्दी कराएंगे, ठीक है, किस पर आपत्ति करनी है तो इस पर आपत्ति आप लोग दर्ज कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स और भी मिल जाएं जो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो लास्ट डेट हमारी 15 नवंबर है आपत्ति दर्ज करने की, जो यूपी पेट में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे जो गड़बड़ क्वेश्चन थे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अगर कोई डाउट है, एनी डाउट, क्वेश्चन जरूर पुटअप करिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी रिवाइज आंसर के लिए थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा आप सभी को, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और DV से संबंधित हम जो भी प्रक्रिया होगी हम आपको जरूर बताएंगे कि DV में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। इससे संबंधित हमने कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं पहले से ही, ताकि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप को मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर ज्वाइन करना, ताकि वहाँ पर भी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाओगे, ज्वाइन हो पाओगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।